तो गाइस 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 स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो में। ना ही ये व्लॉग है, ना ही ये गेम प्ले की वीडियो है, ना ही ये वॉक थ्रू है। और व्लॉग भी नहीं बना सकते हम क्योंकि बाहर जाना मना है, क्योंकि क्वारंटाइन का माहौल चल रहा है और इसी से रिलेटेड है हमारी वीडियो। और मैंने आपको ये बताना है कि क्वारंटाइन में आप किस तरीके से बोर ना होएं, घर में बैठ के आप एंजॉय कर सकें और टाइम को एक प्रोडक्टिविटी के वे में पास कर सकें। सो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स डिसाइड किए हैं, धीरे धीरे लेके चलते हैं आपको उन पॉइंट्स पे। सैल्यूट। क्या वो गाइस हैरानी हुई? तो मेरे को भी हुई थी जब मैंने पहली बार सीखा था ये। तो ये एक फ्रेंच का वर्ड है और इसका मतलब है हेलो, और इसी से रिलेटेड है मेरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, और वो है न्यू लैंग्वेज। न्यू लैंग्वेज सीखने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जिनमें से सबसे पहला फायदा जो आपके लिए है वो है एक पर्सनल कॉन्फिडेंस, कि आपको हिंदी या इंग्लिश से एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती है जिससे आपका पर्सनल जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होता है। और इसी को किसी नई लैंग्वेज को सीखने से आपकी पर्सनैलिटी में भी काफी फर्क आता है, काफी डेवलप होती है वो भी। अगर आपका फ्यूचर गोल ये है कि आपने किसी फॉरेन कंट्री में जाके जॉब करनी है या कुछ स्टूडेंट एक्टिविटी करनी है, सो उसके लिए भी काफी हेल्प करेगा आपको एक नई लैंग्वेज, जिससे आप वहां पे जाके कम्युनिकेट कर पाए। या फिर आपको काफी अच्छा लगता है कोई नई चीज सीखना, तो आप न्यू लैंग्वेज सीख सकते हैं। कोई नई लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है, वो फ्रेंच हो सकती है, जर्मन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो आपको भी इससे खुशी मिलेगी, एक आपकी एक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो प्ले स्टोर पे काफी सारी एप्स अवेलेबल हैं इस चीज के लिए कि आप एक नई लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो आप इस क्वारंटाइन के दौर में आप उन्हें डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और उन पर देखिए और सीखिए। हाँ, तो गाइज आपका जो सेकंड पॉइंट है वो है मूवीज देखना। आप मूवीज, ये बहुत एक ऑब्वियस सी चीज मैंने बोल दी है मूवीज के बारे में, लेकिन अभी बताता हूँ। मूवीज आपने बहुत सारी देखी होंगी और पहले आपने बहुत सोची होगी कि हाँ यार वो मूवी कभी और देखेंगे, ये मूवी रद्दे कभी और देखेंगे। ठीक है, इंग्लिश मूवीज हो सकती हैं, वो हॉलीवुड मूवीज हो सकती हैं, वो बॉलीवुड मूवीज हो सकती हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके की हो सकती है मूवीज। तो आप उनको भी देख सकते हैं इस पीरियड में। और अगर आपको कुछ इसमें प्रोडक्टिव करना है और अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट लानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सबटाइटल ऑन करके देख सकते हैं हॉलीवुड मूवीज। और उससे क्या होगा कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं मूवी देखता हूँ कोई, मैं ज़्यादातर हिंदी में करके देखता हूँ, लेकिन जब इंग्लिश में करके देखता हूँ तो हिंदी में नहीं होती है उसकी ऑडियो ऑब्वियसली। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं सबटाइटल ऑन करता हूँ, जो हर कोई करता है। तो इससे क्या होता है कि आधा ध्यान होता है वो सबटाइटल पे होता है और आधा ध्यान आपका मूवी पे होता है। सो इससे आपका जो है वो ध्यान डाइवर्ट अच्छे वे में होता है कि आपको जो इंग्लिश नीचे लिखी हुई आ रही है आप उसे पढ़ते हैं, उससे आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होती है। सो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको प्रोडक्टिव कुछ करने में, अगर आपको मूवीज देखते देखते कुछ प्रोडक्टिव करना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा मैं भी मानता हूँ कि इससे कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होती है कि आप मल्टीपल टाइम कहीं देख रहे हैं, एक पॉइंट पे आप 2-3 जगह देख रहे हैं, जिससे आपका कंसंट्रेशन लेवल भी इंक्रीज होता है। सो गाइस इसी तरीके से, एक सेकेंड, तो इसी तरीके से गाइस जो आपका अगला पॉइंट है वो है अबाउट फिटनेस के ऊपर। बहुत सारे लोगों के ये बहाने होते हैं कि यार हमें टाइम नहीं मिल रहा, जिम में बहुत ज्यादा फीस है, ये है वो है। तो आप इस क्वारंटाइन के पीरियड में आप अपनी फिटनेस पे काम कर सकते हैं। घर पे आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपको फिट रहने में एक कंसिस्टेंसी कम से कम बनी रहेगी। आप पुशअप्स कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं, और बहुत ऐसे इन सब की चीज़ों की वेरिएशंस भी बहुत सारी हैं। 1 लाख स्क्वाट हो गई, पुलअप्स के डिफरेंट वेरिएशंस हैं, और पुशअप्स के तो हैं ही बहुत सारे। तो आप ये सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को एटलीस्ट कंसिस्टेंट रहने के लिए। अगर आप जिम में जाते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, और जो लोग जिम में नहीं जाते वो थोड़े फिट हो जाएंगे। तो फिटनेस पे अपना ध्यान दीजिए। और अगर आप इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बाद में चाहते हैं या कभी चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइएगा अबाउट कि आपको चाहिए वीडियो या नहीं चाहिए। तो गाइस जो सेकंड लास्ट पॉइंट है हमारा वो है एक इमोशनल पॉइंट है, या फिर एक जागरूकता वाला पॉइंट है जवान बच्चों के लिए या बड़ों के लिए जो अपने घर वालों को टाइम नहीं देते हैं, उनके साथ बैठते नहीं है, उनके साथ बात नहीं करते हैं। तो मेरा उनसे ये एक सजेशन है और मैं ये चाहता हूँ कि वो ये करें, और मैंने भी किया है और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी करें, कि आप अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करिए। क्योंकि लॉकडाउन से पहले भी हम लोग अपनी जिंदगी में खुद ही लगे हुए थे कि हमने ये करना है, हमने वो करना है। तो कोई बंदा यूट्यूब देख रहा है, कोई पबजी खेल रहा है, कोई ये चीज़ वो चीज़। और अभी भी लॉकडाउन के अंदर हम मूवीज़ देख रहे हैं, घर वाले भी मूवीज़ देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि आप अपने घर वालों को बिठाइए और उनसे 1-on-1 टॉक करिए अबाउट कुछ भी। वो अपने पुराने किस्से बताएं, आप अपने नए किस्से बताइए।
तो इससे क्या होगा, एक फैमिली में पॉजिटिविटी फैलेगी और आपके घर में भी हैप्पीनेस आएगी, खुशियां बनी रहेंगी। और अगर आप अपने माता पिता को और खुश करना चाहते हैं तो आप उनके लिए कुछ खाना बना सकते हैं, कुछ अच्छी सी ऐसी डिश बना सकते हैं जो उन्होंने पहले खाई हो या ना खाई हो, मैटर नहीं करता, वो खुशी होंगे देख के कि आप उनके लिए बना रहे हैं। तो गाइज इसी तरीके से हम आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे, और आखिरी पॉइंट है हमारा कि कैरी फॉरवर्ड योर गोल। आपका कोई भी गोल है, आपको कुछ भी अचीव करना है अपनी लाइफ में, आप उसके लिए इस वक्त में मेहनत कर सकते हैं, उसके लिए कुछ सोच सकते हैं, उसके लिए कुछ प्लान कर सकते हैं, उसके लिए कुछ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बिजनेस अभी तक याद है मेरे को। हाँ, तो आप कुछ भी कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जैसे मेरे को इंटरेस्ट है गेमिंग में, और ये रहा मेरा पीसी और ये रहा मेरा PS4 और ये मॉनिटर। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है बी बिल्डर इज लाइफ, और उसमें मैं वॉक थ्रू वीडियोस बनाता हूँ, गेम प्ले करता हूँ, स्ट्रीम करता हूँ, बहुत सारी चीजें करता हूँ। जिसने भी मेरा सेकंड चैनल नहीं देखा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके देख सकता है और सपोर्ट कर सकता है मेरे को। और जिसको नहीं करना वो तो अभी भी नहीं कर रहा। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका डांसिंग में इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, और अगर आपको यही नहीं पता कि आपका इंटरेस्ट क्या है, तो आप तीनों चीजों में अपने आप को इस वक्त टाइम दे सकते हैं। अगर आपका डांसिंग है तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिंगिंग में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है सो आप अपने आप को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि खाली टाइम है। जितनी मैंने चीजें बताई हैं आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे में से आप अपने आप को एक थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। बेसिकली आप अपने आप को जान सकते हैं, अपने बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपका क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, क्या चीज़ नहीं लगती है, और क्या आपको करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए इस टाइम में। तो सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आप अपने आप को जानिए और आपको क्या करना है क्या नहीं करना, और उसी चीज़ में आगे बढ़िए। तो लास्ट पॉइंट यही था गाइज, और इसी तरीके से हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। और शुक्रिया गाइस आप सबका प्यार देने के लिए, कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को। और जिसको नहीं पता वो मेरा सेकंड चैनल जाके देख सकता है। और बस गाइस मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, बाय। I'm on a mission, I'm focusing on my vision. Never see competition, cause all I know is I'm winning. Always knew I was different, I knew it since the beginning. I told them they never listen, but now they see that I'm gifted.